जैसे कि आइए जानते हैं न्यू क्रिएशन मिनिस्ट्रीज के संस्थापक के बारे में, जो पूरी लगन से प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। प्रेरित राम बाबू, जो दुनिया भर में मजबूत आस्था आधारित मंत्रालयों की एक पीढ़ी को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। मास्टर राम बाबू का जन्म कर्नाटका के बेल्लारी में हुआ। वो एक बहुत ही सुशिक्षित रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिता एक प्रतिष्ठित कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर है और उनकी माँ भी अंग्रेजी की टीचर है। उनके 2 भाई बहन है जो दोनों अंग्रेजी के लेक्चरर हैं। पास्टर राम बाबू का परिवार ब्राह्मणों की सर्वोच्च हिंदू जाति से संबंधित है। बचपन ही से राम बाबू अपनी दादी से कई पौराणिक कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। उनकी दादी कहती थी कि पुराने दिनों में ये ज्ञात था, क्योंकि हम ईश्वर को संसार में भौतिक रूप से नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने संसार में ब्राह्मणों की रचना की है। ब्राह्मणों में हजारों देवता निवास करते हैं। राम बाबू बचपन ही से 2 अलग अलग मंदिरों में सभी धार्मिक कर्तव्य निभाते थे। वह हर सुबह और रात को प्रार्थना और पूजा करते थे। राम बाबू सभी धार्मिक परंपराओं को इतनी अच्छी तरह से जानते थे कि लोग उन्हें अपने घर में धार्मिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए आमंत्रित करते थे। वो इतने कट्टर ब्राह्मण थे कि ब्राह्मणों के अलावा किसी अन्य के घर में भोजन भी नहीं करते थे। राम बाबू के माता पिता धर्मनिरपेक्ष हिंदू थे, जो मानते थे कि सभी धर्म समान है और सभी देवता समान है। लेकिन राम बाबू यीशु मसीह से नफरत करते थे और ईसाई लोगों से नफरत करते थे, यहाँ तक कि वह चर्चों के सामने थूकते थे। उनका मानना था कि ईसाई धर्म एक विदेशी धर्म है। उनके पिता उन्हें समझाया करते थे कि किसी भी ईश्वर या धर्म का दुरुपयोग करना अच्छा नहीं है। लेकिन राम बाबू का दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र सच्चा धर्म उनका है और कोई भी अन्य धर्म उनके करीब नहीं आ सकता। उनका मानना था कि ईसाई वे लोग हैं जिनकी उत्पत्ति नीचे है और उनकी तुलना उच्च जाति के हिंदुओं से नहीं की जा सकती। ऐसे समय थे जब राम बाबू ने गिदोन के मंत्रालय द्वारा वितरित की जाने वाली बाइबल को जला दिया था। वो जलती हुई बाइबल को आसमान में फेंक देते थे और ईसाइयों से पूछते थे कि परमेश्वर बाइबल को जलने से क्यों नहीं रोक सके। वो उनका मजाक उड़ाते थे। जब वो कॉलेज में जाते थे तब धीरे धीरे वह धूम्रपान और शराब पीने की आदत में पड़ गए। लेकिन उन्हें विश्वास था कि वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति है और जब भी इन आदतों को छोड़ना चाहेंगे छोड़ सकेंगे। हालांकि आदतें उन पर ऐसी हावी होने लगी कि वह बीमार और कमज़ोर हो गए। वह अपनी कक्षाओं में कम ध्यान देने लगे और अपने विषय में असफल होने लगे। तब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो वहाँ पर वो टिक नहीं पाते थे, इतने कमज़ोर हो गए थे। उनके माता पिता को उनके इस संघर्ष के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। कॉलेज में फेल होने के कारण उन्होंने ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। उन्हें हर दिन अपने कॉलेज जाने के लिए एक चर्च से होकर गुजरना पड़ता था। एक दिन उन्होंने देखा कि उस चर्च में कोई सभा हो रही है। उन्होंने लोगों को तालियां बजाते और गाते हुए सुना। इससे वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सोचा कि ये ईसाई केवल दूसरों को परिवर्तित करने के लिए मौजूद है। वे लोगों को पैसा और भोजन की पेशकश करते हैं और उन्हें ईसाई बनाते हैं। इसलिए राम बाबू ने चर्च के सामने थूक दिया और चले गए। लेकिन 1983 में उनका जीवन नाटकीय रूप से बदल गया, जब वो एक गूंगी मुस्लिम लड़की को यीशु मसीह को चुनौती देने के लिए एक क्रिश्चियन मीटिंग में गए कि क्या वो उसे ठीक कर सकते हैं। और परमेश्वर ने उस गूंगी लड़की को ठीक करके अपनी शक्ति और प्रेम की वास्तविकता साबित की। एक निर्विवाद चमत्कार देखने के बाद वो परमेश्वर के अप्रतिरोध्य प्रेम का विरोध नहीं कर सके और उन्होंने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उनका दोबारा जन्म हुआ। उनके विश्वास के कारण उन्हें अपने परिवार से बेदखल कर दिया गया, लेकिन एक किशोर लड़के के रूप में उन्होंने अपनी साइकिल पर सवार होकर और रेलवे स्टेशनों पर सोकर केवल पानी से अपना गुजारा करते हुए सड़कों, स्कूलों, कॉलेजों, गांवों और शहरों में सुसमाचार का प्रचार करना जारी रखा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होने के बाद उन्होंने बेल्लारी के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में काम करते हुए मसीह का प्रचार करना जारी रखा और 1989 में उन्होंने परमेश्वर से पूर्वकालिक सेवा करने का आह्वान सुना और उस आह्वान का पालन करते हुए उन्होंने दुनिया को ये बताने के दृढ़ संकल्प के साथ सभी देशों में सुसमाचार का प्रचार करने की यात्रा शुरू की कि यीशु ही प्रभु है। जल्द ही पास्टर राम बाबू ने पूरे भारत और दुनिया भर में सुसमाचार अभियान शुरू किया, जिसमें प्रत्येक बैठक में सैकड़ों और हजारों लोगों की उपस्थिति थी।
खोए हुए लोगों के लिए उनके बोझ ने उन्हें 79 देशों और दुनिया भर के कुछ सबसे लुप्त प्राय और बहुत से दूर स्थानों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। वह अंगों को वापस बढ़ने, अंधेपन और बहरेपन के उपचार आदि जैसे आश्चर्यजनक चमत्कारों और ज्ञान के शब्दों, बुद्धि के शब्दों और प्रोफेसी के गिफ्ट के प्रदर्शन के साथ परमेश्वर के अटल वचन का प्रचार करने की अपनी गतिशील और आकर्षक शैली के लिए जाने जाते हैं। और पवित्र आत्मा के अन्य गिफ्ट जिसने उन्हें विश्वासियों के एक व्यापक समूह का प्रिय बना दिया है। The first step for revival is not being satisfied with the present condition of our lives. Get ready for an encounter with God. Now is the time of your encounter. पास्टर राम बाबू और पास्टर विनीता राम बाबू होली स्पिरिट जनरेशन के संस्थापक और वरिष्ठ पात्री है, जो एक जीवित और आत्मा से भरा चर्च है जहां अलौकिक जीवन शैली एक आदर्श है और ये भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले चर्चों में से एक है। पास्टर राम बाबू और पास्टर विनीता राम बाबू के नेतृत्व में ये चर्च अद्भुत विकास का अनुभव कर रहा है। तो आइए अब जानते हैं पास्टर राम बाबू के पर्सनल लाइफ के बारे में। पास्टर राम बाबू ने 26 जनवरी 1994 को विनीता से शादी की और वे आज दोनों मिलकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। प्रभु ने उन्हें 2 बच्चों के साथ ब्लेस किया। उनके बेटे का नाम अंकित राम बाबू है और उनकी बेटी का नाम अनिका राम बाबू है।